नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि जो मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त सराहा जा रहा है और तमाम अखबारात के अंदर अप्रिशिएट किया गया है कि मौलाना साहब ने ये तकरीर की। अब राना सनाउल्लाह साहब कल रात को काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे। जब उनसे सवाल किया गया कि मुलाकात तो होनी चाहिए, सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए और यही वे फॉरवर्ड है, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। खुदा की कसम, बाकी जितने लोग मियाँ नवाज शरीफ से लेके आप जहाँ तक भी आप आ जाएं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, आसफ अली जरदारी साहब हैं, अख्तर मैंगल साहब हैं, बाकी सारे सब लोग बैठने को तैयार हैं, सब लोग बात करने को तैयार हैं, सब लोग जो है वो इन हालात में सर जोड़ने को तैयार है, लेकिन वो नहीं है। या तो इसी तरह आपस में लड़ते कंधे देते फैसला कर लें तो फैसला हो जाएगा। और ये फैसला जो है ना, एक सुन लें, एक ही बंदे ने रोका हुआ है ये फैसला, एक ही बंदे ने रोका हुआ और उसका नाम है बानी पीटीआई। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने इस हवाले से अपने साबका जो पीडीएम के साथी हैं, जिनके साथ उन्होंने 16-17 महीने हुकूमत भी की और जदोजहद भी की मुल्क के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए, क्या मशवरा दिया सुनिए। मैं तो आज भी कहता हूं और हमदर्दी की बुनियाद पर कहता हूं, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से भी और जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी और अपने बरखुरदार बिलावल जरदारी साहब से भी, अवाम के लोग हो, चलो इकट्ठे अवाम में जाते हैं, छोड़ो इस इक़्तिदार को, आए इधर बैठें और अगर वाकई लार्जर ग्रुप पीटीआई है दे दो उनको हुकूमत। लेकिन शायद मेरी बात जरा अहमुकों वाली लग रही होगी आप लोग। क्या कह रहा है, कहां से बोल रहा है? आज भी वक्त है समझने की, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं, हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। तो फिर जाहिर है कि हमने भी आज़म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे। अच्छा चौधरी साहब, आज मैं सुन रहा था बैरिस्टर गौहर साहब आज भी कल भी वो यही कह रहे हैं कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही, जो केपी के चीफ मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन जो भी बात होगी वो पब्लिकली होगी। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि आपने देखा कि जो है हुकूमत की तरफ से सजेशन आ रही है मिल बैठेंगे, मौलाना साहब भी बात कर रहे हैं, तो ये जो मामला है इसका हल आपकी नज़र में, राब्ते आपके भी काफ़ी हैं पीटीआई के, जो वो क्यादत जो इस वक्त जेलों से बाहर है, तो उसको सोच क्या रहे हैं? नहीं, उनका तो क्या सोच है, वो अपने काम में लगे हुए हैं हर सतह पर और वक्त आपने ज़ाया कर दिया है और इसलिए सूरत का हाल बिगड़ती जाएगी और बिलाखिर अदलिया जो है उनके फैसले डिटरमिन कर देंगे अगले 2 महीने में कि मुल्क किस तरफ जाएगा। लेकिन ये बातचीत की बात और मौलाना फजल रहमान ने मेजर डिपार्चर किया है अपनी स्टेटस पॉलिसी जो थी उनकी 10 साल की। पीटीआई और इमरान खान का तो वो नाम सुनने को तैयार नहीं थे, तो आज वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। ये बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है और इसको पंजाबी जिन कही था ना, सुट नहीं पाना चाहिए था। तो इससे कई नतायज जो है मुस्तकबिल करीब में सामने आने का इम्कान है। मियाँ नवाज शरीफ भी चाइना से वापस आ गए हैं और उनका असर रसूख जो है दोबारा पार्टी पर इफेक्टिव शक्ल इख्तियार करता नज़र आ रहा है। तो देख लेते हैं वो जो बातचीत करना चाहते हैं वो क्या है। भाई बातचीत यह है कि उनके मुतालबे हैं 4-6। चले जो साहब, ये मुतालबे हमने सुने हैं, वक्त की किल्लत का सामना है, बाकी साथियों से माजरत के साथ इस पे बातचीत होती रहेगी, लेकिन मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, कोई दो राय नहीं है। और ये सियासी इस्तेहकाम कैसे पैदा होगा, ये बात सियासतदानों को सोचनी है।